रिटेल ट्रेडर्स चार्ट देखते हैं, लेकिन रियल मार्केट मूव करता कौन है? सेंट्रल बैंक्स या फिर स्मार्ट मनी? और अभी वो अपना पैसा एग्जैक्टली कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस पेयर से निकल रहे हैं और किस पेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आज हम इस वीडियो में समझेंगे। क्योंकि ये वीडियो हमारा फंडामेंटल बेस पे है, ना कि टेक्निकल बेस पे। ठीक है, तो ये फंडामेंटल वीडियो है। और अगर तुम्हें ये समझ आ गया कि ये अपने पैसे को कैसे रोटेट करते हैं, क्योंकि ये अपने पैसे को रोटेट करते रहते हैं, कभी इस पेयर में, कभी इधर, कभी स्टॉक मार्केट में, कभी फॉरेक्स में, कभी गोल्ड में, ये ऐसे अपने पैसे को रोटेट करते रहते हैं। तो तुम मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं करोगे कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, मार्केट को इसके साथ एंटिसिपेट करोगे बैठ के कि हाँ अब ये ऊपर ही जाएगा, अब ये ऊपर ही जाएगा। ठीक है, तो ये इस वीडियो को बनाने का मकसद है, क्योंकि काफ़ी कुछ हालात चेंज हो रहे हैं, इस वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ ये। तो सिंपल चलते हैं। सबसे पहले हम अपने सीओटी रिपोर्ट्स पे, गोल्ड यहाँ पे काफ़ी अच्छा बुलिशनेस दिखाया था। ये क्यों दिखाया था? ये सीधा सीधा सिंपल सा इसलिए दिखा रहा है कि लोग समझ रहे हैं कि सीज फायर, ठीक है चलो सीज फायर हो गया, एक दिन के लिए हुआ था, वो भी 10 घंटे के लिए। ठीक है, तो सीज फायर हुआ था और गोल्ड ने ये एक मैसिव मूव दिया था। बट इसके पीछे की स्टोरी क्या चल रही है, आइए समझते हैं सिंपल सा। तो हम चलते हैं इनके सीओटी डाटा पे, जो कि एक हफ्ते का प्रीवियस का डाटा रहता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखोगे, ये एक यूएस ऑयल का डाटा है पिछले वीक का। ठीक है, तो ये नॉन कॉमर्शियल क्या होते हैं सबसे पहले समझ लेते हैं। आपको वीडियो में बताया हुआ है, बट एक बार फिर से समझ लो कि जो नॉन कॉमर्शियल होते हैं वो सेंट्रल बैंक्स होते हैं, हमारे बैंक्स। ठीक है, कॉमर्शियल्स क्या होते हैं? ये लिक्विडिटी प्रोवाइडर होते हैं। ठीक, इट्स आप समझ लो कि ये ब्रोकर को लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये नॉन कॉमर्शियल्स बैंक्स क्या कर रहे हैं, इसे कहते हैं हम स्मार्ट मनी। ठीक है, स्मार्ट मनी ये कर क्या रहे हैं? यूएस ऑयल से मैसिव पोजीशंस को उन्होंने कट किया। यहाँ पे वन लॉट, इसको आप सिंपल समझ लो कि ये 22,000 है, तो 22,000 लॉट को यहाँ पे कट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे 22,000 लॉट को कट किया गया है सेल साइड से, शॉर्ट साइड से। ओ सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे ऐड किया गया है, यहाँ पे ऐड हुई है पोजीशन शॉर्ट साइड में, और लॉन्ग साइड में थोड़ी सी पोजीशन ऐड हुई है, थोड़ी सी। इसका मतलब क्या है कि यूएस ऑयल को एक बार ये गिराए, अभी जल्दी में गिरा था, ठीक है, एक आध 2 दिन में, उसके बाद ये थोड़ा सा इसको पुल बैक दिलाएंगे तेजी से, उसके बाद इसको डंप कर देंगे। दुनिया क्या सोच रही है कि यूएस ऑयल ऊपर जाएगा, उस पर बेट कर रही है, क्रूड ऑयल ऊपर जाएगा, इस पर बेट हो रहा है। बट स्मार्ट मनी यहाँ से मैसिव कट लगा रही है, और बाय साइड पोजीशन थोड़ी थोड़ी बिल्ड की हुई है, इसको भी मैसिव कट करके एक बार ऊपर लेके जाएंगे और सीधा नीचे। ठीक है, तो ये था यूएस ऑयल का एनालिसिस हमारा फंडामेंटली, और कमर्शियल भी वही काम कर रहे हैं। ये अपने पोजीशंस को हेज करते हैं। हेज का मतलब ये अपने प्रॉफिट को बना के उसको हेज कर लेते हैं। ठीक है, ये लिक्विडिटी प्रोवाइडर होते हैं, तो इनकी उतनी पोजीशन से कुछ ज़्यादा खास मतलब है नहीं हमको, बट ठीक है, इन्होंने भी अपनी पोजीशन को हेज कर लिया है, और सेंट्रल बैंक्स अपनी पोजीशन को धड़ाधड़ स्मार्ट मनी काट रही है। ठीक है, अच्छा, ये हो गया हमारा क्रूड ऑयल यूएस ऑयल का एनालिसिस। ठीक है, तो आप समझ चुके हो कि यूएस ऑयल में हाथ लगाने लायक नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि आप मैसिव पोजीशन शॉर्ट साइड कट हो ऐड हो रही है, और लॉन्ग साइड से पोजीशन से निकला भी जा रहा है, और हल्का फुल्का ऐड भी किया जा रहा है, क्योंकि एकदम से वो मैनिपुलेट नहीं कर सकते। थोड़ा सा मार्केट को ऊपर करेंगे, फिर उधर बेचेंगे, क्योंकि हमेशा स्मार्ट मनी चढ़ती हुई मार्केट में, ऊपर जाती हुई मार्केट में बुलिश ट्रेंड में बेचती है, और नीचे गिरती हुई मार्केट में खरीद लेती है। तो इसका मतलब, ट्रेडिंग का मतलब यही होता है कि बाय चीपर प्राइजेस, सेल एक्सपेंसिव प्राइजेस। ठीक है, अच्छा जी, अब चलते हैं हम अगले, गोल्ड। गोल्ड में क्या हो रहा है सिंपल सा देखोगे, लॉन्ग साइड पोजीशंस कट की जा रही हैं, शॉर्ट साइड पोजीशन कट की जा रही हैं, दोनों साइड पोजीशंस कट हो रही हैं। इसका मतलब कॉमर्शियल्स भी वही काम कर रहे हैं, दोनों साइड से पोजीशंस को कट कर रहे हैं। बेटे वो दिन चले गए जिस दिन, जो आप देख रहे हो कि पोजीशंस इस तरीके का मुझे ट्रेंड मिलेगा, ये दिन चले गए दोस्तों, और इस तरीके का तुम्हें मूव मिलेगा। अब इस तरीके का मूव मिलेगा, किस तरीके का मैं बताता हूँ, 1 मिनट। अब आपके वो दिन आ गए हैं जिस दिन गोल्ड एक लंबी रेंज में चला जाएगा, ऐसे, फिर प्राइसेस गिरेंगी, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर रेंज वेंज, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर ऊपर, ऐसे ही तरीके से ये रेंज कर करके एक मैसिव ड्रॉप। अब काफ़ी लंबा अरसा ये चलेगा थोड़ा। ठीक है, तो ये काफ़ी लंबी रेंज होगी,
गोल्ड का यही काम है कि एक लंबा ट्रेंड दे के और रेंज में चला जाता है। ये गोल्ड का स्ट्रक्चर है, आप उठा के देख लीजिएगा कहीं भी, ठीक है। फिर एक मैसिव मूव देता है। तो ये गोल्ड के हालात हैं, आज से नहीं बहुत पहले से इसकी कंडीशन है। तो गोल्ड में देख रहे हो आप, सिंपल सा यहाँ पे हैवी पोजीशन दोनों साइड से कट की जा रही हैं। दोनों साइड का मतलब क्या है कि अब ये ना सेल साइड जाने के मूड में है, क्योंकि स्मार्ट मनी यहाँ पे अपनी डायरेक्शंस को क्लियर नहीं कर पा रही है, ठीक है। ना वो बाय साइड सोच पा रहे हैं, ना वो सेल साइड सोच पा रहे हैं। तो यहाँ से उन्होंने, अब इनसे सीखने की बात ये है कि देखो, जब आपको ट्रेंड नहीं मालूम होता है और चीज़ें कन्फ्यूज़न क्रिएट करती हैं फंडामेंटली टेक्निकली, तो वहाँ से निकल जाया जाता है। स्मार्ट मनी जब ये खेल खेलती है, तो वो जब निकल जा रही है, तो आप क्यों नहीं निकलते हो ट्रेडिंग से? आप भी उस पेयर को छोड़ो ना। अब जैसे मैंने यूएस ऑयल को बताया, तो अब कुछ लोग सोच रहे होंगे इसको शॉर्ट कर देंगे। नहीं दोस्त, ये कब शॉर्ट होंगे आपको नहीं पता है, ये रातों रात गिर जाएंगे। लेके आप बाय करोगे, आप सेल करोगे, ये नहीं गिरेंगे, ये ऊपर जाएंगे, वहां पे जाके बेचेंगे, फिर गिरेंगे, तो आपका तो अकाउंट ब्लो हो जाएगा ना। तो इनसे इनसे सिर्फ डाटा लिया जाता है। हाँ, आप इधर से निकल रहे हो, ठीक है, अब मेरी भी बारी है, यहाँ से मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, मैं शॉर्ट नहीं करने वाला यहाँ पे। ये मत सोचना कि मैं शॉर्ट करके पैसा कमा लूंगा, ना 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 ना। ये कब गिरेंगे किसी को नहीं पता, ठीक है। अच्छा, ये हो गया गोल्ड का। तो गोल्ड में आपको पता है सिंपल सा रेंज होने वाली है, ठीक है, पहले से तैयारी बना लीजिए। नेचुरल गैस का वही हाल है, सिंपल सा कि भैया शॉर्ट साइड से पोजीशन कट की जा रही है, लॉन्ग साइड से पोजीशन कट की जा रही है, इधर पोजीशन को हेज किया जा रहा है, ठीक है। तो आप सिंपल सा समझ जाओ कि होने क्या वाला है मार्केट में। दुनिया गैस पे बेट कर रही है, गैसेस पे बेट कर रही है, ऑयल्स पे बेट कर रही है, बट एक्चुअल में स्मार्ट मनी इन दोनों से निकल रही है। उसका सिंपल सा मानना है कि ये जंग जो हो रही है, ये शायद रुक जाएगी, और अभी आपको मैं बताऊंगा यूएस स्टॉक्स मार्केट ऊपर चली जाएंगी। आपने देखा, कुछ देखा अभी 2 दिन पहले यूएस ऑयल गिरा, अभी मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा। और जितने भी एस एन पी 500, नैसडैक, ये सारे शूट अप कर गए। क्यों हो गए, अभी मैं बताता हूँ आपको। अच्छा जी, ये है यूएस। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेजरी बॉन्ड से निकला जा रहा है, 10 ईयर बॉन्ड से निकला जा रहा है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ट्रेजरी बॉन्ड से निकला जा रहा है। मैसिव साइड पोजीशन ऐड हो रही है शॉर्ट साइड, और लॉन्ग साइड बहुत बड़ी पोजीशन कट की गई है, बहुत बड़ी बेचा गया था इसको। 12935 8 इतने लॉट्स यहाँ पे कट कर दिए गए हैं दोस्तों। तो आप सिंपल सा समझ सकते हो कि क्या होने जा रहा है मार्केट में, क्योंकि ये स्मार्ट मनी है ना, वो डिजर्व करती है। अभी आप सोचोगे कि ये स्टॉक मार्केट कहाँ ऊपर जानी, दुनिया वहां से निकल रही है पैनिक में, और स्मार्ट मनी वहीं पे खरीद रही है। तो जब वो साल के एंड में झोली भर पैसा लेके निकलेंगे, तो वो डिजर्व भी करते हैं। इतनी रिस्की सिचुएशन में वो, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, एस एन पी 500 को बाय कर रहे हैं, नेस्डेक को बाय कर रहे हैं, रसल मिनी को बाय कर रहे हैं, सारे इंडेक्सेस को बाय करते जा रहे हैं, सारे स्टॉक को। तो दोस्तों, वो डिजर्व भी करते हैं उस पैसे को। वो पैसे को मैनेज करना जानते हैं, रोटेट करना जानते हैं। जहाँ पे लोग पैनिक सेल करते हैं, वही उनके लिए कमाने का मौका होता है असली, ठीक है। अच्छा, ये हो गया ट्रेजरी बॉन्ड। अब देखो एस एन पी 500 का कमाल। शॉर्ट साइड से कमर्शियल निकल रहे हैं, लॉन्ग साइड पोजीशन ऐड हो रही है, ठीक है। इधर पोजीशन को हेज किया जा रहा है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि होने क्या वाला है। ये कोई एडवाइस नहीं, देखो ये इनके डाटा को देखा जाता है, मतलब कि हर हर हफ्ते इनको देखा करो कि ये कर क्या रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं। जैसे यूएस ऑयल में ये मैसिव कट लगा रहे हैं, मैसिव कट लगा रहे हैं, मैसिव कट लगा रहे हैं। तो पहले उन्होंने खूब हैवी बाइंग की ऊपर लेकर गए वो, लेकिन वो कट कर रहे हैं ना अपनी पोजीशन। क्यों कट कर रहे हैं? क्योंकि उनको हालात का संगीनी का अंदाजा हो चुका है कि होने क्या वाला है, ठीक है। तो आप भी इनको चेक किया करो, इनको देखा करो कि ये होने क्या करने वाले हैं। इनके फंडामेंटल्स, करेंसीज के फंडामेंटल, यूएसडी के फंडामेंटल, इन सारी चीज़ों को देखा करो, तभी ट्रेड करने में मजा आएगा और आपकी टीपी ठक करके हिट होंगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन बिना फंडामेंटल के आप ट्रेड करोगे किसी भी पेयर में, आपकी डायरेक्शन ही नहीं क्लियर है, आपकी किस लिए बेस करोगे यहाँ पे? अच्छा, यहाँ पे आप स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, आप यहाँ से शॉर्ट ढूंढ रहे, फंडामेंटली बुलिश है, ये नीचे से उठ के ऊपर चला जाएगा, आप शॉर्ट ही करते रह जाओगे ना। फिर ये अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर लेगा इस तरीके से, 5 वेव लगा देगा, फिर ऊपर निकल जाएगा, आप शॉर्ट करो, फिर आप कहोगे स्ट्रक्चर चल ही नहीं रहा है। क्यों चलेगा यार, जब फंडामेंटली चीज़ें बुलिश हैं, तो आप यहाँ से ब्रेकर ब्लॉक से आप देखो ना इसको। तो फंडामेंटली बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको इग्नोर नहीं कर सकते आप। अच्छा चलो इसको छोड़ते हैं। तो यहाँ पे आपने देख लिया S&P 500 का कमाल क्या होने वाला है।
इस साइड पोजीशन ऐड की जा रही है, दुनिया किधर से निकल रही है और ऐसे स्मार्ट मनी कहाँ पे आ रही है, ठीक है। अच्छा जी, नैस्डैक मिनी को देख लेते हैं, नॉन कमर्शियल क्या कर रहे हैं, शॉर्ट साइड निकल रहे हैं, लॉन्ग साइड पोजीशन ऐड कर रहे हैं, सिंपल सा, ठीक है। इस वीडियो का बनाने का मकसद यही था, मैं उस दिन बनाने वाला था लेकिन यूएस ऑयल रात में ही गिर गया, आपको समझाने के लिए। फिर मैं कहा छोड़ो ध्यान दे देते, लेकिन चलो बना देते। रसल मिनी को देख लो, मैं सिर्फ शॉर्ट साइड से निकला जा रहा है, लॉन्ग साइड पोजीशन ऐड की जा रही और इस साइड हैच किया जा रहा है पोजीशन को, ठीक है। तो हमेशा नॉन कमर्शियल्स को देख लिया करो जाके, ठीक है। तो इनका कहने का मतलब है कि भैया गोल्ड रेंज में जाएगा, उनको डायरेक्शन, जब स्मार्ट मनी को डायरेक्शन नहीं क्लियर हो रही तो वो वहाँ से निकल चुके हैं, और यूएस ऑयल से तो वो मैसिव कट लगा ही रहे हैं, और नेचुरल गैस से मैसिव कट लगा ही रहे हैं, ठीक है। बाकी इंडेक्सेस को ये बाय कर रहे हैं। अब इनका जिगरा देख लो, इनकी सोच देख लो, इनकी थिंकिंग देख लो, इनको हालात का अंदाज़ा देख लो, इनकी रिसर्च देख लो, इनको देख के आप काम करो। इनके अनएक्सपेक्टेड रिटर्न की अपने अंदर से तमन्ना हटा दो कि अनएक्सपेक्टेड रिटर्न मिलेगा। नहीं दोस्त, इनके जाया करो गोल्डमैन सेक्स के, गोल्डमैन इसको सर्च करना, सेक्स के 10 के, इसको पूरा इनके जाके रिपोर्ट्स पढ़ना कि ये क्वार्टरली कितना कमाते हैं। जब ये इतना कमा रहे हैं तो तुम कैसे अनएक्सपेक्टेड रिटर्न की अपने अंदर भावना ला रहे हो, ना लाओ, ठीक है। तो इनके रिपोर्ट्स पढ़ा करो स्मार्ट मनी की, ये कर क्या रहे हैं, किस तरीके से कमाते हैं, कितना परसेंटेज गेन करते हैं, उस हिसाब से अपने आप को तैयार किया करो, ठीक है। बाकी फंडामेंटल्स को ज्वाइन किया करो, जैसे फंडामेंटल गोल्ड के ठीक नहीं है तो गोल्ड में बाइंग भी होगी, अब सेलिंग भी होगी थोड़ी थोड़ी, ठीक है। दोनों साइड आप ट्रेड कर सकते हो, रेंजेस में सपोर्ट पे आप बाय कर लो, रेजिस्टेंस पे गया सेल कर लो, ये दोनों साइड आपको प्रॉफिट देगा, ठीक है। बट यूएस ऑयल में नहीं करना, ना ही सेल साइड ना ही बाय साइड, क्योंकि वहाँ से पोजीशंस को कट किया जा रहा है। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को देख सकते हो, और किसी भी करेंसीज पे ट्रेड करने जाओ तो उसके फंडामेंटल देख लो, जैसे जीबीपी यूएसडी और यूएसडी जेपीवाई, या फिर कोई भी करेंसीज आप पे ट्रेड करने चाह रहे हो तो वहाँ पे जाओ सिंपल सा, और उसके फंडामेंटल चेक करो, अनएम्प्लॉयमेंट उस करेंसी में क्या हो रही है उस कंट्री में, और जीडीपी क्या हो रही है, घट रही है, बढ़ रही है, इन्फ्लेशन क्या है, इंटरेस्ट रेट में क्या हालात चल रहे हैं, क्या चेंजेस आने वाले हैं, और उसके साथ यूएसडी को भी, जीबीपी को चेक करो, उसके बाद यूएसडी को। ये दोनों डाटा अगर अपोजिट हो गए, जीबीपी जी बता रहा है सेल और यूएसडी बता रहा है बाय, तो दोस्तों ये मैसिव ड्रॉप दे देगा आपको, ठीक है, ठीक है। तो क्योंकि जीबीपी जब गिरेगा, या ये अपोजिट करेंसी है, क्वेट करेंसी, तो ये ऊपर जाएगी तो ये नीचे आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से इन सारी चीज़ों को, फंडामेंटलों को अलाइन किया करो साथ में। आज डाटा आ रहा है, ठीक है, तो आज चीज़ें समझना और अलाइन करना, मैं मतलब वीडियो बना दूंगा एक चीज़ की और फंडामेंटल की भी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे मैं आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहता हूँ, ठीक है। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।